हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। मैं आज दिन का पहला वीडियो लेकर आ गया हूं आप सबके लिए। कॉग्निजेंट कंपनी से रिलेटेड कॉग्निजेंट जॉब का पूरा फुल प्रिपरेशन, जो भी बीटेक में हैं, जो भी बीई में हैं, जितने आईआईटीज़ में हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज हो में हो, तो कॉग्निजेंट कंपनी का जो फुल प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं ये अभी कॉग्निजेंट के ऑफिशियल साइट पे हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरा उसका टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल क्विज़, उसके बाद उसका फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड, उसका जितना भी क्विज़ होता है, एचआर में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एचआर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो फुल इन्फॉर्मेशन, फुल क्वेश्चंस के साथ में मैं आज आपके सामने आया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू मीन्स एंड तक आप देखिए, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे डेली जॉब प्रिपरेशन की वीडियोस और नए नए जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने ये जोश टेक्नोलॉजी ग्रुप का ये वीडियो डाला था, फुल प्रिपरेशन वीडियो, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया इस पर, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब अपने वीडियो पर आते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कॉग्निजेंट कंपनी है वो इस साल अप्रॉक्स 1 लाख फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। 1 लाख फ्रेशर्स मीन्स वो बीटेक फील्ड से हो सकते हैं, या एमसीए फील्ड से, एमटेक फील्ड से, मतलब किसी भी फील्ड से। मीन्स टोटल 1 लाख फ्रेशर को वो हायर करेगी इस साल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉग्निजेंट में जॉब लग जाए, आपका करियर बढ़िया बन जाए, मतलब क्योंकि कॉग्निजेंट एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। और ख़ासकर इसके प्लेसमेंट्स वगैरह, इसका जो सैलरी है, सीटीसी है, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बस यही बोलूँगा, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे जॉब का रिलेटेड, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी वो पूछता है, और जो भी इंटरव्यू, जो भी उसका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, या जो एचआर राउंड का इंटरव्यू होता है, उससे रिलेटेड मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे पास में कॉग्निजेंट का जो मेन जॉब का आया हुआ है, वो हमारे पास में आईटी फील्ड से है, ठीक है। और जो आईटी में है उसमें जावा से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, सी प्लस प्लस से रिलेटेड, यही सारे मेन क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बारे में थोड़ा बता दूं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि वो पूछता क्या क्या है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं सारा डाटा ले रहा हूँ, ये कॉग्निजेंट का वो सारा फ्रेशर्स नाउ के पास से है और कुछ कॉग्निजेंट के पास से है, ठीक है। तो जो हमारे पास में जो कॉग्निजेंट का जो टेस्ट पैटर्न है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और ऑटोमेटा फिक्स आता है, ठीक है। तो ये सारा टाइम ड्यूरेशन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है। पर इससे पहले मैं उसके सिलेबस के बारे में बता दूं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे एवरेज, टाइम स्पीड, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, प्रोग्रेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉगरिदम, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये सारा चीज़ पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, तो लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, वाटर इमेजेस, लॉजिकल गेम्स या मिसिंग लेटर्स, ये सब सारे बात किया जाता है। अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूं, तो वर्बल एबिलिटी में पारा जंबल्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एनालॉजी, स्पेलिंग्स या फिल इन द ब्लैंक्स, थीम डिटेक्शन, इस टाइप का सारा कुछ पूछा जाता है, या एरर स्पॉटिंग टाइप का, ठीक है। और अगर ऑटोमेटा फिक्स में बात करूँ, तो इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग रहता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रहता है, या एडवांस डाटा स्ट्रक्चर रहता है। तो ये सारा कुछ हुआ। इससे पहले मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये राउंड होता है, अगर आप एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, तो जो कंपनी का जो सैलरी देने का जो तरीका होता है, वो होता है 4 to 6 लाख या 4 to 7 लाख। तो जो 7 लाख का जो पैकेज मिलता है, वो मिलता है जो मोस्ट स्किल्ड पर्सन रहता है, मोस्ट स्किल्ड कैंडिडेट रहता है, उनके सामने जो फ्रेशर रहता है उनको मिलता है। जैसे मोस्ट स्किल्ड कहने का मतलब ये है कि उसका एप्टीट्यूड भी बहुत बढ़िया है, उसका एप्टीट्यूड के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी बहुत बढ़िया है, उसका टेक्निकल राउंड भी अगर इंटरव्यू हुआ है तो वो बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट को अगर एचआर राउंड में जो है बात किया जाता है, तो एचआर राउंड में अगर उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है, अगर उनका इंटरव्यू बढ़िया चला जाता है, तो उसके बाद में उनको 7 लाख का पैकेज मिल जाता है, ठीक है। मगर आप अगर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं और अगर प्रोग्रामिंग में नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद में अगर ये कंपनी चाहती है, तो फिर आपका एप्टीट्यूड को देख करके, आपके बात करने का तरीका को देख करके, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देख करके आपको 4 लाख तक का जॉब ऑफर कर सकती है, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करता हूँ। ये एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, मीन्स पहले कॉग्निजेंट कंपनी ऑलरेडी ये पूछ चुकी है कॉलेजेस वगैरह में जा करके। आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की और मतलब प्लेसमेंट्स की, तो फिर आप इनका क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड लेवल का क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका बस स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना था। 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आप दूसरा देखिए, एक्सप्रेस 25 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर। अब आपको 25 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर करना है, इसका आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप मतलब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप नीचे भी देख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन का पूरा मैं एक्चुअली ऊपर से लेकर नीचे तक आपको धीरे धीरे कर देता हूँ, मतलब स्लाइड को नीचे करता हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो बीच में पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन देख लें, सारा आंसर देख लें, ऑप्शन देख लें, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी कॉग्निजेंट ने पूछ रखा है अपने पिछले मतलब जहाँ पर भी इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, किसी कॉलेज में जब वो प्लेसमेंट के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो कंपनी ने ऑलरेडी ये चीज़ पूछ चुका है। अगर मैं इसके रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में है हमारे पास में, रीजनिंग का आप देख सकते हैं, रीजनिंग टेस्ट प्लेसमेंट पेपर्स, ये भी हमारा कॉग्निजेंट का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जैसे आप रीजनिंग में देख सकते हैं, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लास ए हैज़ अ हायर एनरोलमेंट देन क्लास बी एंड क्लास सी हैज़ अ लोअर एनरोलमेंट देन क्लास बी एंड क्लास ए हैज़ अ लोअर एनरोलमेंट देन क्लास सी। इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मीन्स क्लास ए हैज़ अ हायर एनरोलमेंट देन बी एंड क्लास सी हैज़ अ हायर एनरोलमेंट देन बी, ठीक है। तो मतलब ए का जो इनरोलमेंट है, जितने उसमें स्टूडेंट्स हैं वो बी से ज़्यादा हैं, और जो सी में जितने हैं वो बी से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों का ही अगर बात करें तो वो बी से ज़्यादा हैं, मीन्स ए में बी से ज़्यादा हैं और सी में भी बी से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्लास ए हैज़ अ लोअर इनरोलमेंट देन सी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बता रहा है कि इसमें बी से ज़्यादा है, और सॉरी इसमें बोल रहा है कि बी से कम है और इसमें बोल रहा है बी से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जितने भी जो रीजनिंग पेपर रहता है वो बहुत टफ नहीं रहता। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल एनिमल्स हैव आइज़, 4 लेग्स, हॉर्न्स एंड इंस्टिंस, ठीक है। तो आप इसमें आप क्लियरली बता सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी एनिमल के पास होता है, ठीक है। तो आप इसका रीजनिंग पेपर भी देख सकते हैं, रीजनिंग पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं कहूँगा कि आप रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी का एटलीस्ट एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आप बिल्कुल ही क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉब्लम मीन्स कोडिंग पार्ट में प्रॉब्लम हो, जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम हो, बट कहीं ना कहीं आप अगर प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो फिर आपको एप्टीट्यूड और इसका रीजनिंग पोर्शन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अगले पोर्शन पे आ जाते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, मीन्स वर्बल एबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी पेपर हमारा बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, बहुत इजी होता है इसका पेपर कॉग्निजेंट का। मैं ये आपको बता दूं कि अगर कॉग्निजेंट का अगर आपको टफ लग सकता है तो वो है प्रोग्रामिंग पोर्शन, क्योंकि प्रोग्रामिंग में वो लोग डाटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, C++ या C++ के साथ में सी का भी कभी कभी ये सारा चीज़ यूज़ कर देते हैं, ठीक है, SQL या HTML वगैरह। तो अगर आपको कुछ टफ लग सकता है तो वो है उसका प्रोग्रामिंग पोर्शन, बट प्रोग्रामिंग पोर्शन को अगर साइड कर दिया जाए तो आप एटलीस्ट 4 लाख का प्लेसमेंट लेने के कैपेबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है मीन्स वर्बल एबिलिटी है, उसमें आप देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन है। ही ब्राउट हिम डैश विथ द ग्रेट डिफ़िकल्टी, he brought him up with the great difficulty, he brought about with the great difficulty। आप इसमें खुद से भी देख सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं तो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन तो करेंगे ही,
तो अगर आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना जो एप्टीट्यूड पोर्शन है, जो रीजनिंग पोर्शन है और वर्बल एबिलिटी है, आप इसको बिल्कुल पावरफुल करके रखिए, ठीक है। खासकर जो वर्बल एबिलिटी है या लॉजिकल रीजनिंग है उसको आप बिल्कुल पावरफुल करके रखिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, a young thin boy surprised his wrestling opponent with his dash strength, ठीक है, with his fraudulent strength, weary strength, frolicsness strength and pretentious strength, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको ऑप्शन लग रहा है सही है, क्या क्या गलत है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। बट ये मैं आपको कहूँगा कि जो कोडिंग है, कोडिंग पोर्शन से ज़्यादा ईजी है। अगर आप कोडिंग पहले से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, आप CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कोडिंग करना भी आसान होगा। बट अगर मैं मेन बात करूं एक मतलब मिनिमम पैकेज की, तो आप 4 लाख का पैकेज, एटलीस्ट 4 लाख का पैकेज आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग से ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का है, मीन्स, ठीक है। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का है ये मॉडल पेपर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो अब मैं ये मॉडल पेपर आप एक ऐसा मतलब कर सकते हैं, मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं मैसेज में आपको ये जो मॉडल पेपर है इसका जो मीन्स प्रिपरेशन करने के लिए जो आपको काम आएगा ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। खासकर ये क्वेश्चन क्वांटिटेटिव है, अभी मीन्स जितना भी मैथ्स का प्रॉब्लम रहता है, नंबर सिस्टम से हो गया या और भी दूसरा परमेबिलिटी हो गया या दूसरा कोई भी चीज़ हो गया, तो वो सारा का सारा इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो भी 100 है, ठीक है। इसमें मैथ्स के साथ साथ सारा जो जितना भी इसमें जो मेन एक एप्टीट्यूड में आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो मैं ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप कर सकता हूं, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, आप उसमें अगर चाहें तो व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप पे भी ये पेपर मीन्स इसका जो एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, मैं ये आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें से जो चांसेस है, ये चांसेस होता है कि बिल्कुल मैच कर जाएगा, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो चांस है इस प्लेसमेंट में बैठने का, इस प्लेसमेंट में मतलब जॉब लेने का, वो आपका बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग का भी हमारे पास में ये एक पेपर है, मीन्स मॉडल पेपर है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल पेपर है वो कितना सही सेट किया हुआ है। ये सेट फ्रेशर्स नाउ ने ही सेट किया है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हु हैज़ गॉट द सेकेंड बिगेस्ट सम, ठीक है। पहले तो ये यहाँ पे टोटल पैसेज दिया हुआ है, आप ये पैसेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 people आरती, बंटी, चेतन एंड डॉली हैव टुगेदर गॉट ₹100 विद देम, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये 5 क्वेश्चन इससे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, हु हैज़ गॉट द सेकंड बिगेस्ट सम, तो आरती, चेतन, डॉली और बंटी, आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मॉडल पेपर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ करके आप अपना प्रिपरेशन का मतलब कॉग्निजेंट जो कंपनी अगर आ रही है, ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, तो आप इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपरेशन का एक मॉडल पेपर अगर आपको मिल जाएगा तो आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका होता है वो थोड़ा बदल जाएगा और साथ ही साथ आपका जो चांस होता है किसी कंपनी में प्लेस होने का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक, मीन्स बेसिक इन द सेंस कि जितना आपसे पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसका सिलेबस के बारे में। अगर मैं मेन इंटरव्यू की बात करूँ, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि इन इंटरव्यू में क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू कैसे देंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारा वाइवा और बहुत सारे इंटरनल इंटरव्यू मीन्स इंटरनल वाइवा और एक्सटर्नल वाइवा से गुजर चुके हैं। बट ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर प्लेसमेंट की बात आए, करियर की बात आए, तो लोगों के मन में टेंशन तो हो जाता है, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया एक चीज़ लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया इंटरव्यू का भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो पूछा जाता है, जो रेगुलरली कॉग्निजेंट वाले पूछते हैं, कंपनी पूछती है, HR पूछते हैं, मैं वो फुल वीडियो लेकर आया हूँ। आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं यहाँ पर डेली हमेशा ही नए नए जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये
हमारे पास में है टोटल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कॉग्निजेंट टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर। जैसे ये वेब टेक्नोलॉजीज़ का है कि क्या टैग्स होता है, डू ऑल HTML टैग्स कम इन अ पेयर, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो तो पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन अगर आपका प्रिपेयर रहेगा तो फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाएगा कि आप इस जॉब को ले सको। ठीक है, और ये C++ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। C++ में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, डिफाइन व्हाट इज़ अ क्लास, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं जावा की इंटरव्यू की बात करूं, क्योंकि बेसिकली 3 ही जो मेन अगर बात करूं इंटरव्यू की, तो मेनली 3 इंटरव्यू जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें 3 पोर्शन ही लिया जाता है प्रोग्रामिंग का। पहला जावा हो गया, दूसरा C++ हो गया, तीसरा वेब डेवलपमेंट हो गया मतलब HTML मैंने पहले भी बताया है, और चौथा पाइथन। तो पाइथन को अगर आप थोड़ा सा साइड करके चलें, क्योंकि ये अगर तीनों आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर पाइथन के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो मेनली आप HTML को मैंने इसलिए बताया क्योंकि HTML एक बेसिक लैंग्वेज हो जाता है आपको पाइथन और जावा वगैरह कंप्लीट करने के लिए। तो पहले मैंने वेब डेवलपमेंट का बताया, वेब डेवलपमेंट में आप देख लीजिएगा, उसके बाद में C++ देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जावा का सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है फ्रेशर से, इसीलिए टॉप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारा जो HR इंटरव्यू होता है उसके लिए भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये है हमारा HR इंटरव्यू का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कॉग्निजेंट HR इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आप अपनी सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हैं, आपको और कुछ बोलना है या नहीं, आपको अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आपसे पूछता है आप अपने बारे में बताइए, तो आपको मतलब ये नहीं बताना है कि सर मेरा नाम तो ये है, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, वो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फॉर्मल वे में आपको जवाब देना है। यस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और फिर उसके बाद में आपको बोलना है माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम दिस, आई एम करेंटली लिविंग इन दिस सिटी। उसके बाद में आपको बोलना है कि कैसे आप मतलब आप कर रहे हैं, मीन्स आपका जो प्रिपरेशन है वो। तो उससे पहले आप सिंपल सा एक लाइन और बोलिए कि मैम आई हैव डन माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दिस स्कूल विथ दिस परसेंटेज, आई हैव डन माई +2 फ्रॉम दिस स्कूल फ्रॉम दिस विथ दिस परसेंटेज, करेंटली आई एम परसुइंग माई BTech डिग्री इन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज या IIT रोपड़ या IIT खड़गपुर, कहीं का भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको बोलना है। उसके बाद नीचे बोलना है कि मैम आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, माई हॉबीज़ आर दिस। एंड अगर आपको ये फैमिली बैकग्राउंड पूछता है तो फिर बोल देना कि मैम in my family there are total 6 members including me, my father is in this business and my mother is a housewife, housemaker, something जो भी है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, आपसे देखो, आप ये क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द इंडियन फ्लैग हैव, व्हाई डज द इंडियन फ्लैग हैव 24 स्पोक्स, तो ये भी आप बता सकते हो। डू यू नो एनीवन हु वर्क्स फॉर कॉग्निजेंट, आप ये बता सकते हो। विल यू विलिंग टू वर्क एट नाइट शिफ्ट, आप ये बता सकते हो। मीन्स बेसिक सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट ये कहीं ना कहीं टेक्निकली आपको फंसा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली आपके लिए नए नए अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ, जॉब प्रिपरेशन से लेकर के अपडेट, और बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू ऑल।